गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि है क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why are resources distributed unequally over the earth? मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अर्थ पे? मतलब अलग अलग जगह पे, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बिल्कुल नहीं, तो ऐसा क्यों है? तो आइए चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, the distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. तो इसका क्या मतलब है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर, जैसे कि टेरेन मतलब वहाँ का जमीन कैसा, ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन है, कैसा है, ठीक है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का एल्टीट्यूड कैसा है, मतलब किस हाइट पर है। तो ये सब सभी चीजों पे डिपेंड करता है कि किस जगह पे किस टाइप का रिसोर्स मिलेगा, ठीक है, और कितना मिलेगा। तो वो सब चीज जो है हम लोग को पता है, धरती पे एक जैसा नहीं है हर जगह, ठीक है, कहीं पे कुछ चीज बहुत अच्छा है, कहीं पे कुछ चीज बहुत बुरा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जिस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं रिसोर्सेज का बनना, रिसोर्स जिस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो धरती पे अलग अलग है। इसलिए हम लोग को जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कहीं पे बहुत कम मिलता है, कहीं पे बहुत ज्यादा मिलता है, और अलग अलग टाइप का रिसोर्स अलग अलग जगह पे मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये पूरा पैराग्राफ आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देख लिए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यहाँ तक, यहाँ से लेकर के, ठीक है, मतलब कि यूज रिसोर्सेज का, संसाधनों का अच्छे तरीके से ध्यान से इस्तेमाल करना, और उसको इतना टाइम भी देना कि दोबारा अपने आप को रिन्यू कर सके, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन। तो एक तरह से रिसोर्स को बचाना है ना। आगे बढ़ते हैं। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से इंसान, इंसान भी एक रिसोर्स है, तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, that is why human resource are important. ठीक है, that is why human resource are important. ठीक है, तो इंसान जो है वो रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकता है जब उसके पास स्किल हो, टैलेंट हो, ठीक है, नॉलेज हो, ज्ञान हो, और आपका टेक्नोलॉजी हो, तकनीक हो। ठीक है, तो ये सब अगर उसके पास रहेगा तो इंसान जो है रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सकता है ना। तो इसलिए जो है ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसका बेस्ट यूज इंसान कर सके, ठीक है, बेस्ट यूज हो सके, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे समझ में, तो यहाँ से शुरू कीजिएगा। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज वाई यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद फिर नीचे वाला कॉपी कर लीजिएगा क्वेश्चन का, दैट इज वाई ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का नीड है,
ठीक है, रिसोर्स का, उसको तो हम लोग यूज कर रहे हैं, साथ साथ फ्यूचर में जो इसका डिमांड होगा, फ्यूचर के लोग जो इसका डिमांड करेंगे उसके लिए भी अवेलेबल रखना, मतलब अभी का यूज करते हुए फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना, इसी चीज को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अपने साथ साथ आने वाले जनरेशन का भी ख्याल रखना ताकि उन लोग भी रिसोर्सेज यूज कर पाए, इसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टिक द करेक्ट आंसर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो किसी चीज को रिसोर्स नहीं बनाता है। पहला है यूटिलिटी, उसका उपयोगिता, तो बेशक अगर कोई चीज उपयोगी है तो ही वो रिसोर्स बनेगा, तो ये पहला टर्म तो जरूरी है। दूसरा चीज वैल्यू, और उसका वैल्यू भी होना जरूरी है। जैसे हम लोग देखे थे कि रिसोर्स जो होता है उसका कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, तभी तो उसका इस्तेमाल होगा, अगर उसका वैल्यू नहीं रहेगा तो उसको यूज कौन करेगा, है ना। तो इसलिए वैल्यू हो गया, यूटिलिटी और वैल्यू ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वांटिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्वांटिटी अगर उसका कम भी रहेगा तो भी वो रिसोर्स हो सकता है, और हो सकता है उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहे, लेकिन अगर इसको इंसान यूज नहीं कर रहा है तो वो रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। डिलीट कर देते हैं, हाँ, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, तो इनमें से कौन सा जो है इंसान के द्वारा बनाया गया रिसोर्स है। तो यहाँ पे देखिए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, जो कैंसर की जो बीमारी है उसका इलाज करने के लिए जो मेडिसिन बनाया है वो इंसान नहीं बनाया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर होता है जमीन के अंदर से कहीं कहीं फवारा निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग स्प्रिंग वाटर कहते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्स है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि जंगल जो है जो ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, ठीक है, तो उसको वो भी नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि उसको इंसान ने नहीं बनाया, तो ये दोनों इंसान ने नहीं बनाया तो ये नेचुरल रिसोर्स हो गया। लेकिन मेडिसिन जो है कैंसर के इलाज के लिए वो इंसान ने बनाया, इसलिए वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द स्टेटमेंट, तो आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज आर, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो वो बायोटिक मतलब क्या होता है, जीवित, है ना, तो ऐसा रिसोर्स जो कि लिविंग थिंग, ठीक है, मतलब जो जीवित चीज है उससे डेराइव किया हो, जिसमें कभी जान हो। ठीक है, तो मेड बाय ह्यूमन बींग्स ये नहीं होगा, और डेराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि उसका उसमें जान होना जरूरी है, तो हो जाएगा बायोटिक रिसोर्सेज आर डेराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो अंतर बताना है, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स में क्या अंतर है। एक मिनट, हाँ, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज में क्या अंतर है, तो हम लोग ऊपर आते हैं, देखिए यहाँ पे आंसर है actual resources are those resources whose quantity is known, these resources are being used in the present। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, these resources could be used in the future। तो हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्स का आपका और एक्चुअल रिसोर्स का यहाँ से यहाँ तक। आप चाहें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल कोई भी आप लिख दीजिए, रू रीजन ऑफ जर्मनी, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में कोयला पाया जाता है। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होगा आपका, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, ये हो गया पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग को उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी भी नहीं पता है और हम लोग उसको कैसे निकालें उस जगह से, कैसे उसका यूज करें ये भी नहीं पता है। तो एक्चुअल रिसोर्सेज उसको कहते हैं जिसका हम लोग पता है कि कितना क्वांटिटी में अवेलेबल है और उसको हम लोग अभी यूज भी कर रहे हैं, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम उसका यूज भी कर रहे हैं, है ना, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब का हम लोग यूज करते हैं ना। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स दूसरी तरफ क्या होता है कि जिसका क्वांटिटी हम लोग को पूरा पता नहीं कितना मात्रा में अवेलेबल है और हम लोग उसको अभी यूज करने का तरीका नहीं जानते, हम लोग पास जो तकनीक है उसके थ्रू हम उसका यूज नहीं कर सकते, हो सकता है हम लोग उसका फ्यूचर में यूज कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो
इसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि हमने एक बार बात किया था कि विंड जो है, विंड एनर्जी, विंड जो है पहले हम लोग के लिए पोटेंशियल रिसोर्स था, ठीक है, एक्चुअल रिसोर्स नहीं था, क्योंकि हम लोग उसका यूज करना नहीं जानते थे। लेकिन फिर विंड मिल का जब आविष्कार हुआ तो उसके थ्रू हम लोग इसका इलेक्ट्रिसिटी बनाने लग गए। तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो आज के डेट में एक्चुअल रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो अब यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में अंतर क्या है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। इसमें भी ऊपर आ जाइए, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। देखिए, resources that are found everywhere like the air we breathe are ubiquitous, ठीक है, या आर यूबिक्विटस रिसोर्सेज लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद रिसोर्सेज लगा दीजिएगा। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर कॉल्ड, या आर यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ठीक है। और रिसोर्सेज यहाँ पे लिखिए, रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेज आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज लाइक कॉपर एंड आयरन ओर, ठीक है। तो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्विटस रिसोर्सेज, और resources which are found only in certain places are localized resources, ठीक है, like copper and iron ore, ठीक है। तो एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो गया कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि हर जगह पाया जाता है, ठीक है। ये जैसे कि हवा जो जो जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो हो गया यूबिक्विटस। और दूसरा जो है जो हर जगह नहीं पाया जाता, कहीं कहीं पे पाया जाता है, जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे कि अनइक्वल है ना। तो वैसा जो ऐसा रिसोर्सेज जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन और हो गया, वो हर जगह सेम अमाउंट में नहीं अवेलेबल है, कहीं पे हो सकता है बिल्कुल भी ना हो और कहीं पे हो सकता है बहुत ज्यादा हो। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं लोकलाइज, ठीक है, जो एक जगह पे लोकलाइज्ड हो, ठीक है। चलिए, तो आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। तो आप लोग जो है इसको आप टिक द करेक्ट आंसर चाहे तो बुक में भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है वो आपको कॉपी में ही करना है, ठीक है। और ये आज आप लोग का चैप्टर खत्म हुआ एक्सरसाइज के साथ ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से इसको रिवाइज कीजिए और अच्छा से इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।